दो भाई, वरना हो गया तुम्हारा सीए। और एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड। आपकी शुरुआत मेरे साथ। और ये देखो हमारा सामान बिखरा पड़ा है, लैपटॉप। पहले बैग लेते हैं, लैपटॉप भरते हैं इसमें और फिर निकलते हैं लाइब्रेरी की ओर। प्यारी सी गाड़ी, बॉटल भाई। हर 2 दिन में ये पेट्रोल जवाब दे देता है भाई। और आज का हमारा डेली रूटीन, जैसा कि हम रोज आते हैं जूस पीने। आज हमारे घर में बना है सांभर डेली वड़ा। की तरह हमारी सीए सर की क्लास चाय के साथ, क्योंकि सीए सर इज़ द डीजे सर। और ये हम क्लास कंप्लीट करते हुए और बाहर बारिश चालू हो गई। फ़िलहाल यार बारिश की मुझे हमको कुछ और ही याद दिला रही थी। पूरा 2 साल रिकैप करा दिया, लेकिन फिर भी हम उसकी यादों को छोड़ के पढ़ाई की ओर बढ़ चले। भाई मजाक कर रहा हूँ, इग्नोर करना। पढ़ाई पे धंधो पढ़ाई पे। हाँ भाई, लॉ की क्लास को सीरियस ले लो सालो। हाँ, हमारे लग जाएंगे भाई, लॉ लगा देगा भाई। ये स्टार्टिंग है, बट भाई इसको भी ध्यान से पढ़ो। चालू हो गया हमारे अनुराग सर का क्लास। भाई मौसम देख रहे हो? यहाँ गिर गया तो अच्छा है, बंद हो जाएगा, मत बनाओ इसको। भैया नहा के नहीं आए थे। चेहरे तो हुआ कैसे? बारिश का थोड़ा सा मजा लेते हैं। वापस आ गए, क्लास को कंटिन्यू करा। और भाई सर का भाई अलग ही है भाई। ये सर भाई मज़ा आ जाता है इनके क्लास में, सच बता रहा हूँ। अलग लेवल का मज़ा देते हैं भाई। फिर भाई सर के सारे कैलकुलेटेड ट्रिप्स और ट्रिक्स सारे कैलकुलेटेड ट्रिक्स अच्छे से सीखा हमने। अच्छे से मतलब भाई अच्छे से ही सीखेंगे, और कैसे सीखेंगे। और हम आज कैलकुलेटर भी नहीं करना था बाय द वे। सर का क्लास पहले यार जल्दी से ख़त्म करा। और अभी टाइम हो चुका है कुछ 1:30 PM और हम लोग निकल रहे हैं दुकान की ओर, क्योंकि पापा खाना खाने जाएंगे। और उसके बाद आके हम लोग लंच करेंगे। देन वापस से हम लोग जो लॉ है उसका प्रिपरेशन चालू करेंगे। और आज टेस्ट सीरीज़ भी है। टेस्ट सीरीज़ प्रो बैच वालों के लिए, और मैंने प्रो बैच नहीं लिया है तो मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। और चेक दिस आउट भाई, क्या मौसम हो रहा है। मैं तो कल पढ़ी आर्टिकल में हो जाता है MCQ। हाँ अब ये नहीं डालना बोली मैं, अब तो कन्फर्म डालूंगा। फिलहाल हमारा टाइम हो गया चाय पीने का। टोपी वाले भैया चाय लेंगे। टाइम हो चुका है हमारे वर्कआउट का। एंड सी एस्पिरेंट्स के लिए संडे भी संडे नहीं होता भाई। मैं प्री वर्कआउट में ले रहा हूँ ऑरेंज जूस। और मैं ये बोल रहा था कि सी एस्पिरेंट्स की लाइफ में संडे इसलिए नहीं होता क्योंकि देखो गया, अगर हम लोग मतलब एक आध दिन भी छुट्टी लेते हैं तो फिर कल जो पढ़ा वो सीरियसली भाई भूल जाने होता है। उसके बाद रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेली रिवीजन नहीं करोगे तो बैकलॉग लगना तय है भाई। दूसरे दिन का बैकलॉग लग जाएगा। एक दिन भी रिवाइज नहीं करा, दूसरे दिन भूल जाओगे पूरा। और उसके बाद रही बात
छुट्टी लेने की। अगर तुम छुट्टी लोगे तुम्हारी प्रैक्टिस छूटेगी, और दूसरे दिन जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और स्किप तो तुम एक दिन में कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आगे का तुम्हारा को समझ आएगा ही नहीं भाई अगर तुम एक दिन में स्किप करते हो तो यही कारण है भाई जिसकी वजह से हम छुट्टी ले ही नहीं सकते। और आप लोगों को भी एडवाइस दूंगा, सजेशन दूंगा कि छुट्टी मत लेना भाई। एक दिन का भी बैकलॉग लगता है तो उसी दिन कवर करो, उस बैकलॉग लगने ही मत दो भाई, वरना हो गया तुम्हारा सीए। और जो लोग सोच के बैठे हैं ना भाई 11th-12th में ला के बैठे हैं 90% 80%, तो भाई वो लोग ध्यान से सुन लो। अभी जो नया सिलेबस आया है, सिलेबस में जो अपडेट्स हुआ है 2024-2025 के अपडेट्स में जो हुआ है, ICAI ने जो करा है अपडेट सिलेबस में, लाइक लॉ में इंटर के ऐड करे है ना, इंटर का सिलेबस ऐड करा है थोड़ा सा, और भी चेंजेस हुए हैं। लाइक अब 11th-12th का सिर्फ 40% सिलेबस रह गया है, 60% पूरा नया सिलेबस है। तो आपको ज़्यादातर लॉ और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत ध्यान देना चाहिए। मेरे ख्याल से 70% बच्चे लॉ में लटक जाते हैं और मैथ्स में भी लटक जाते हैं। किस कारण? बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, बच्चे रिवाइज नहीं करते। तो मेरे ख्याल से जो लोग सोच के बैठे हैं कि लॉ निकल जाएगा इजीली, सीए निकल जाएगा इजीली, भाई नहीं निकलेगा। पढ़ाई करो पढ़ाई। चलो मिलते हैं आपसे वर्कआउट के बाद। लेकिन ये पानी, ऊपर से ये शादी का शोर, बताओ भाई ऐसे होगी वर्कआउट? Once you go down, you must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm doing. Once you go down, you must be crazy if you think that I'ma slow down. फाइनली वर्कआउट खत्म हो चुका है और आज मौसम बड़ा मस्त हो रहा है यार। आज आप लोगों को दिखाता हूँ भाई जिससे मैं वर्कआउट करता हूँ, मतलब मेरा होम वर्कआउट हो जाता है भाई जिससे। ये देखो, ये जो है इससे मेरा चेस्ट, इंक्लाइन चेस्ट प्रेस और इंक्लाइन डंबल प्रेस, बाकी सब भाई चेस्ट का वर्कआउट इससे हो जाता है और बैक भी हो जाता है इससे, ठीक है। क्लोज ग्रिप और जो होता है ना सारा हो जाता है, ठीक है। वाइड ग्रिप जो बैक का होता है। और भाई ये वाला तुम लोग देख रहे हो भाई अपन क्या जिम तो नहीं है, तो इससे भाई लोअर चेस्ट हो जाता है, ठीक है। लोअर चेस्ट जो स्ट्रेच करके करते हैं ना, ये हो जाता है, इससे ट्राइसेप हो जाता है, बाइसेप हो जाता है भाई, बहुत वर्कआउट हो जाता है इससे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ है, ये देखो, इससे भाई हमारा हो जाता है लाइक फोर आर्म्स का वर्कआउट हो जाता है, इससे बैक का वर्कआउट हो जाता है। प्यारा सा गूगल होम पॉड मिनी जिससे हम गाना सुनते सुनते इस वे में वर्कआउट करते हैं। अच्छा देख रहे हो, ये भी बहुत काम आता है भाई, ये लाइक शोल्डर और क्लोज ग्रिप वगैरह में काम आता है भाई। और ये वाला देख रहे हो, इसमें देखो लिखा हुआ है चेस्ट कौन से किस पोजीशन में आना है, ये सब मतलब स्टार्टिंग बिगनिंग के लिए बहुत अच्छा है भाई ये वाले सामान। और ये वाला बेल्ट हमारा बहुत काम आता है टाइम पे, बट क्या है इसमें ना ज़्यादा वेट तक रहता नहीं है ना, तो ये वाला दैट्स वाई यूज़ करता हूँ मैं। बस भाई यही है छोटा सा मेरा वर्कआउट के लिए जो भी मैं यूज़ करता हूँ होम वर्कआउट के लिए, वो हो जाता है भाई, एक एवरेज वर्कआउट हो जाता है भाई। एकदम प्रॉपर वर्कआउट तो नहीं होता जिम वाला, बट ठीक ठीक हो जाता है। और ऐसे ही हमारा वर्कआउट का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब टाइम हो गया है 6:30, अब जाना है हमको लाइब्रेरी रिवीजन के लिए,
और आज रिवीजन करेंगे लॉ का, और आज टेस्ट सीरीज भी देना है। लेकिन अभी क्या अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ मैं टेस्ट सीरीज, मतलब वो जो प्रो वाला बैच है ना वो मैं अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीक से अपग्रेड करूँगा, क्योंकि अभी बिगिनिंग है, मतलब बेसिक्स है जो कि मेरे को पता ही है सब बेसिक्स, और इसका भी टेस्ट भी नहीं होगा शायद, अगले वीक से टेस्ट चालू होंगे PW के। गाइज में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने इकोनॉमिक्स, मतलब कमेंट में पूछ रहे थे इकोनॉमिक्स के लिए कहाँ से परचेस करा अलग से बैच, क्योंकि जो लॉ कॉसिक्स है उनका समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, दैट्स वाई मैंने एक्सेल से परचेस करा है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बैच है इकोनॉमिक्स, सिर्फ पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स ही परचेस करा है। तो अगर पर्टिकुलर बैच अगर आप एक्सेल से परचेस करते हो तो 15,000 रुपये लगता है, और PW का 15,000 में तो भाई पूरा बैच आ जाएगा चारों सब्जेक्ट का। तो एक्सेल थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन भाई एक्सेल एक नंबर है भाई, कोई ले सकता है तो ले लो एक्सेल, बहुत फायदेमंद रहेगा तुम लोग के लिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स सच में समझ में नहीं आ रहा भाई मेरे को। चलो अब चलते हैं लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी आते ही हमारे अनुराग सर की प्रैक्टिस क्वेश्चंस चालू कर दी मैंने, इसके बाद DP सॉल्व करा मैंने वैसे तो। उसके बाद पढ़ाई चालू करेंगे। बैग ये लैपटॉप चार्ज में चढ़ा दिया, क्योंकि लाइट गोल होने का ठिकाना, मतलब कोई भरोसा ही नहीं भाई लाइट का, इसलिए लाइब्रेरी से जल्दी आ गया आज मैं। और हमको लेने जाना है कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर लेने चलते हैं। आई नो बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है, बिकॉज वो एक आंटी का बच्चा है, बहुत जिद कर रहा था इसलिए हमने लिया है PCO का M120D, जो कि हमको पड़ा 520 भाई, जो कि बहुत महंगा था, लेकिन क्या करे भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और देखो कैलकुलेटर लेने के लिए जब हम बाहर आ ही गए हैं, तो बाजू में भैया मेरा फेवरेट मोमोज वाला है। देखो कल से भाई पक्का, कल से पक्का भाई बाहर का नहीं खाऊंगा मैं, जो वर्कआउट कर रहा हूँ वर्कआउट करूँगा और बस घर का खाऊंगा, और गुड फैट्स और बर्न करूँगा भाई पक्का। आज लास्ट टाइम खा लेता हूँ, ठीक है। और देखो रौनक का कॉल आया हुआ था, तो मैं कॉल में बात करते करते भाई जो टिफ़िन मैंने आज ले गया था उसको वापस निकाला बैग से और उसको मांझ के रख दिया, क्योंकि देखो मम्मी को से कितना ही काम कराओगे यार, तुम लोग शर्म कर लो साला, तुम लोग भी कुछ हैबिट्स लाओ यार, कुछ अच्छी चीज़ें लाओ खुद के अंदर, खुद का टिफ़िन खुद दो, जैसे मैंने धोया यार। वो बात अलग है वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन धोया तो खुद ना भाई, वो इम्पोर्टेंट है। तो पहले टिफ़िन तो जैसा कि देख सकते हो ये क्वेश्चंस आया हुआ था, देखो इस पे था 1 जून 2024 में आया था, ठीक है, जून अटेम्प्ट में और सितंबर में आया था। तो ऐसे क्वेश्चंस देखो भाई, देखो मैं तो भाई पूरे कलरफुल करता हूँ ताकि बोर ना हो भाई पढ़ने से। और अभी जो इस क्लास की नोट्स थी बस इतना ही है भाई, ये इतना ही है, इस एक वीक की नोट्स ज़्यादा है नहीं, है ना, तो थोड़ा सा और है यार, ठीक है, थोड़ा सा और। ये बीच में गैप इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि इसके क्वेश्चंस मैंने नहीं करे हैं, ठीक है। और अभी तो कंपनी एक्ट चल रहा है, बस यही एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, और अभी रिवीजन करूंगा और उसके बाद सो जाऊंगा, और फिर कल सुबह जल्दी उठ के, मतलब ट्राई कर रहा हूँ 4 बजे उठ पाऊँ। 4 बजे उठ हो नहीं रहा है, बट पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि सुबह 4 बजे उठ के जो 4, 5, 6 वाला टाइम है ना भाई, इस टाइम रिवीजन हो जाए भाई, सबसे बेस्ट होता है, इस टाइम रिवीजन हो जाए। क्योंकि क्या रात के जग के रिवीजन करना भाई देखो वर्थ इट नहीं है भाई। रात के अगर तुम जग के रात को अगर तुम बोल रहे हो कि रात को पढ़ना है, रात को पढ़ना भाई वर्थ इट कहीं से नहीं है। देखो एक तो तुम्हारा डार्क सर्कल आ जाएगा, ठीक है, चेहरे पे। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई बॉडी को रिकवरी चाहिए ना, तुम दिन भर पढ़ रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, बॉडी पूरी थक जा रही है, अब उसको तुम रिकवर नहीं दोगे भाई, तुम रिकवर करने के लिए उसको टाइम ही नहीं दोगे। एटलीस्ट भाई 6 आवर्स की नींद चाहिए भाई, 6 घंटे की नींद चाहिए। तुम रात को रिवीजन करने का टाइम है, रात के रिवीजन करने का टाइम बना लो 7, 8, 9, फिर 9 पे खाना वाना खाना मतलब खा लो, डिनर कर लो, उसके बाद वापस 10 बजे से बैठो, 10 से 11, 12 भाई 11 तो बस भाई 11 बजे सो जाओ। और मैं आपको स्क्रीन पे कुछ टाइम शेड्यूल दे देता हूँ, आप उस हिसाब से ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। और अब रिवीजन करते हैं यार।
रिवीजन के बाद भाई अपना टाइम होता है बीन बैग में मस्त भाई हेडफोन लगा के व्लॉग एडिट करने का टाइम होता है। देखो जो कि मैंने भाई OTG से कनेक्ट कर रखा है हेडफोन को, क्योंकि वॉइस ओवर में भाई बहुत काम आता है ये, ठीक है। तो ऐसे ही मिलता है आप लोग को हमारा ब्लॉग, और मतलब मेरा ब्लॉग। और अभी ये जो ब्लॉग देख रहे हो भाई, यही ब्लॉग मैं एडिट करा था, ये रिकॉर्ड करके बाद में एडिट करा उसमें। और हमारा रिवीजन हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट, और टाइम हो रहा है 11:30। तो देखो आधा घंटा मिला है, और आधा घंटे में भाई मैं पूरा रील देखूंगा भाई, एकदम सीधी बात, ठीक है। तुम भी देखना चाहो तुम देख सकते हो, मैं ब्लॉग एडिट करूंगा और रील देखूंगा। 15 मिनट में ब्लॉग एडिट, 15 मिनट में रील देखूंगा, और हमारा दिन खत्म हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।